नारियल की चाहे कोई भी मिठाई हो, चाहे वो लड्डू हो या बर्फ़ी हो, खाने में जितने टेस्टी होते हैं बनाना उतना ही आसान होता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं नारियल की बर्फ़ी, जिसको बनाना बहुत आसान है और हम इसको व्रत के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा कोई सामान भी नहीं डालेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रेश नारियल ले लिया है, तोड़ लिया है घर में, उसका पानी निकाल लिया है और ये जो ऊपर का ब्राउन पार्ट होता है उसको हमें छील लेना है और नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इस तरह से जब हम नारियल को छोटे छोटे पीसेज में काट लेते हैं तो थोड़ा सा ग्राइंड करना आसान हो जाता है, यानी हमारी मिक्सी को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो हमने इसको छोटे छोटे पीसेज में कर लिया है और अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो हम इतना, ये 2 कप के बराबर लगभग नारियल है, तो इसको हम 2 बार में ग्राइंड करेंगे। नारियल खाना वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, खास करके फ्रेश नारियल, क्योंकि इसमें फाइबर, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमें फ्रेश नारियल को ज़रूर ही कंज्यूम करना चाहिए। तो इस तरह से 2 बार में हमने अपने सारे नारियल को ग्राइंड कर लिया है और इसमें हमने दोनों बार में आधा आधा कप करके पानी डाला था, जिससे कि हमारा नारियल अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए। तो अब हमको इसका जो दूध है उसको निकाल लेना है। तो इसको आप किसी भी तरीके से, चाहे कपड़े में रखकर और चाहे इस तरह से किसी छलनी की मदद से इसके दूध को नारियल से अलग कर सकते हैं और इस तरह से हमें एक फ्रेश नारियल का बूरा प्राप्त हो जाता है। तो अब गैस पर हम एक मोटे तले की कढ़ाई रखेंगे, 2 चम्मच उसमें शुद्ध घी डालेंगे और घी के गर्म हो जाने पर हमने जो अभी नारियल का बुरादा तैयार किया है उसको इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए हमें इसको हल्के हल्के से भून लेना है। हमें इसका कलर बहुत ज़्यादा नहीं चेंज करना है, हल्का फुल्का कलर चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको इसको कोशिश करके वाइट ही रखना है और इसको धीरे धीरे हमें भून लेना है। इस तरह से जब हम भून लेंगे ना तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और नारियल का तेल या नारियल जो है स्किन के लिए प्लस बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे स्किन में एक बहुत अच्छा सा शाइन आता है और बालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहीं पर हमने जैसा कि कहा, इसमें हम कुछ बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे। ये 1 दिन की मेरी मलाई है, बिल्कुल फ्रेश मलाई है, लेकिन 2-3 दिन की मलाई अगर आप यूज़ कर सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मलाई ही इस बर्फ़ी में मावे और दूध की कमी को पूरा करेगा। और अपने मीठे के अनुसार हमने इसमें शक्कर डाल दिया है। तो हमने 2 कप के बराबर नारियल लिया है तो 1 कप के बराबर हमने शक्कर डाला है। तो मीठा आप अपने अनुसार बैलेंस कर सकते हैं, अगर मीठा ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा और कम खाते हो तो थोड़ा कम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें इस बर्फ़ी को जमाने के लिए एक बर्तन की ज़रूरत होगी, तो इसको हमने घी डालकर ग्रीस कर लिया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जो हमने दूध निकाला था नारियल का, वो इसी में हमने डाल दिया था और उसको कुक कर दिया था, लेकिन वीडियो स्किप हो जाने की वजह से उसको मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। उसके बाद हमें अच्छी तरीके से इसको कुक कर लेना है और जब हमें लगे कि ये बिल्कुल जमने वाली पोजीशन में आ गई है तो इस तरह से जो हमने थाली को ग्रीस किया था उसमें इसको अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसको फैला लेंगे और ऊपर से एकदम बिल्कुल स्मूथ शेप दे देंगे और इसको कम से कम हमें 3-4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। चाहे तो फ्रिज में रख दें तो और अच्छी बात है, इससे ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और जब हम काटेंगे तो अच्छी तरीके से कटेगा। हो सकता है हमारा बहुत अच्छा प्रॉपर शेप ना आए, लेकिन घर में जो हम लड्डू या बर्फ़ी इस तरह से बनाकर तैयार करते हैं वो मार्केट से बहुत ज़्यादा शुद्ध और टेस्टी होता है। तो हमारा बैटर काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, इसको हमने फ्रिज में रख दिया था और इसको अब मनपसंद शेप में हमें काट लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कतली का शेप दिया है, आप किसी भी मनपसंद शेप में काट सकते हैं, लेकिन ये इतना सॉफ्ट होता है कि उठाते ही इसका शेप बिगड़ जाता है। लेकिन शेप पर न जाइए, इसके स्वाद और इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर जाइए, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। तो इस तरह से जब हम घर में बना लेते हैं, हम मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। इसको डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पर थोड़े से केसर के धागों का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम ये नारियल का लड्डू बनाते हैं या फिर बर्फ़ी बनाते हैं तो घर में ही हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम कीमत पर एक अच्छी मिठाई बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसको बच्चे बड़े सभी इंजॉय करते हैं। तो एक बार इस तरह से नारियल की ये बर्फ़ी बनाकर ज़रूर देखें।